नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मध्य प्रदेश सरकार के सामने फिर संकट है। क्या मध्य प्रदेश सरकार कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के पोते को गिरफ्तार कर पाएगी? अभी तक उज्जैन जिले की नागदा पुलिस ये कह रही थी कि इनके खिलाफ कोई शिकायत हमारे पास नहीं है, लेकिन अब ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बीएमओ ने बाकायदा लिखित में शिकायत दे दी है और इस शिकायत में इतने गंभीर आरोप है कि शिकायत मिलते ही राज्यपाल के पोते को गिरफ्तार करना चाहिए था। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में तो दो कानून चलते हैं पुलिस के लिए। एक कानून भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेताओं के लिए और दूसरे कानून आम जनता के लिए। खबर को गौर से सुनिए, वाकई चौंकाने वाली खबर है। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रहे, जो वर्तमान में राज्यपाल हैं कर्नाटक के, थावरचंद गहलोत, उनके एक पोते हैं मनीष गहलोत, जो उज्जैन जिले के नागदा में एक क्लिनिक चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं और उनकी तमाम सारी शिकायतें हैं। उनके व्यवहार को लेकर भी तमाम शिकायतें हैं। 25 मार्च को उन्होंने जो हरकत की थी वो बेहद चौंकाने वाली थी। दोपहर 3 से 4 के बीच में वे नागदा के सिविल हॉस्पिटल पहुंच गए थे और उन्होंने वहां जाके उपद्रव मचाया। उन्होंने कहा कि किसने मेरी सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की है, सारी चीज़ें मुझे बताओ। तो उन्होंने वहां से जो कंप्यूटर था, जो जिसमें तमाम सारा डाटा था हॉस्पिटल का, उस कंप्यूटर को उठा लिया। वे अपने साथ 2 एक कर्मचारी भी लेके गए थे। ये जो कंप्यूटर उठा के ले गए, बाद में वो कंप्यूटर उन्होंने वापस भी कर दिया। सारे सीसीटीवी फुटेज हैं। पूरे मीडिया ने खबर चलाई कि ये राज्यपाल का पोता गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है। सरकारी अस्पताल के काम में बाधा डालना, वह लोगों को धमकाना, कंप्यूटर उठा के ले जाना। हमने भी खबर बनाई थी 30 तारीख को, 30 मार्च को मैंने इस खबर को बड़ी विस्तृत बनाई थी, जब मेरे पास सीसीटीवी फुटेज आए। और मैंने कहा था कि क्या मध्य प्रदेश में 2 कानून लागू हो गए हैं इस समय, एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके परिवार के लिए और दूसरे आम जनता के लिए। यदि ये हरकत किसी आम व्यक्ति ने की होती तो वह आज जेल के सीखे के पीछे होता। लेकिन शर्म आती है मुझे और मैं बड़ा लज्जित हूँ इस बात पे कि राज्यपाल जैसे प्रमुख पद पर बैठा हुआ व्यक्ति का पोता, जिसने जो हरकतें की हैं। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊं कि अभी तक 8 दिन बीतने के बाद भी वहाँ जो थाना प्रभारी हैं नागदा के, बिरला ग्राम थाने के, जिनका नाम जितेंद्र है पाटीदार, वो ये कह रहे थे कि हमारे पास तो कोई शिकायत ही नहीं है, हम कार्रवाई क्यों करेंगे। सारे सीसीटीवी फुटेज थे, सब कुछ था। पुलिस चाहती तो कार्रवाई करती, लेकिन बीजेपी के नेता के खिलाफ कौन कार्रवाई करे, कौन अपना पैर कुल्हाड़ी पे मारे। तो ये पुलिस बचने की कोशिश कर रही थी। अब कल जो हुआ है वो सुनिए, आप गौर से सुनिए, ध्यान से। ये जो बीएमओ हैं, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर नागदा के, जिनका नाम डॉक्टर शिवराज कौशल है, उन्होंने बाकायदा थाने में एक आवेदन दिया है और इस आवेदन में उन्होंने ये बताया है कि 25 मार्च को दोपहर 3 से 4 के बीच में ये जो राज्यपाल जी के पोते हैं मनीष गहलोत, अपने कुछ साथियों के साथ हॉस्पिटल पहुंचे, सरकारी हॉस्पिटल, उपद्रव मचाया, कंप्यूटर उठा लिया, कंप्यूटर का सीपीयू उठा लिया। रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मारपीट की, गाली गलौज की। और तो और ये बीएमओ ने लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, शिकायत में लिखा है कि मनीष गहलोत ने वहाँ के डॉक्टर शिवराज कौशल को धमकी दी कि मैं तेरी पत्नी को उठा लूँगा। ये लिखा है चिट्ठी में। आप सोचिए, शासकीय कार्य में बाधा डालना, सरकारी सामान को लूट के ले जाना, डॉक्टर से मारपीट करना, उसकी पत्नी को उठा के ले जाने की धमकी देना, कितनी गंभीर धाराएं हैं। लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। अब अभी तक पुलिस ये कह रही थी कि हमारे पास शिकायत नहीं है, कल तो शिकायत भी पहुंच गई है।
अब इस शिकायत के बाद में देखिए फिर पलटी शुरू हो गई है, हम जांच करेंगे, जांच कर रहे हैं। अरे सारे सीसीटीवी फुटेज सामने हैं, आपका सरकारी अधिकारी खुद थाने में जाके बयान दे रहा है, चिट्ठी दे रहा है, पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि वो राज्यपाल का पोता है। क्या हो गया है हमारे देश को, क्या हो गया हमारे मध्य प्रदेश को? कानून की धज्जियां उड़ाने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। और अब मेरे पास जो सूचना आ रही है कि बीएमओ पे दबाव शुरू हो गया है बीजेपी के लोगों का, बयान बदल दो। चिट्ठी देने के बाद कहा जा रहा है बयान बदल दो। आज अखबारों में एक बयान छपा है बीएमओ का कि मुझे तो सीनियर अधिकारियों ने जैसा कहा मैंने वैसी चिट्ठी लगा दी। अब आप सोचिए फिर पलटी मारना शुरू। 8 दिन से कोई शिकायत नहीं हो रही थी, इतनी बड़ी घटना के बाद शिकायत हुई तो फिर दबाव शुरू हो गया। अब ये जो उनके सुयोग्य बेटे हैं मनीष गहलोत, थावरचंद गहलोत के, उनका भी एक बयान मैंने आज अखबार में पढ़ा है। उनका ये कहना है मनीष गहलोत का कि जो बीएमओ है ये भ्रष्ट है, ये पैसे मांगता है, इसलिए मैंने कंप्यूटर उठा लाया था, ये किया था, कंप्यूटर पे मैंने कुछ डाटा देखने की कोशिश की, कंप्यूटर बंद था तो मैं ठीक करा के रखे आया। अरे ये कैसी बातें कर रहा है ये आदमी? मतलब आप सोचिए, यदि कहीं आप सरकारी विभाग में जाओ, मशीन खराब होगी तो क्या घर ले जाओगे अपने, ठीक करा के रख के आओगे? ये जिस तरह की बातें हो रही हैं, ये मध्य प्रदेश को लज्जित करने की बात हो रही है। और मैं आपको बताऊं, पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। पुलिस 2 कानून पर काम करती है मध्य प्रदेश में। तब जब मध्य प्रदेश के डीजीपी भी उज्जैन के हैं और ये पूरी घटना उज्जैन जिले की है। पता नहीं राज्यपाल के इस बिगड़े हुए पोते पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी। हम तो कह सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं, केवल जानकारी आप तक पहुंचा सकते हैं, हमारे पास कोई अधिकार तो है नहीं। लेकिन ये मध्य प्रदेश के लिए अच्छा नहीं हो रहा। और मैं इस बात को सम्मान के साथ कहूँगा, गर्व के साथ कहूँगा कि पुलिस का जो राजनीतिकरण बढ़ रहा है बीजेपी के लिए, शिवराज जी आज होते तो शायद कार्रवाई होती, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है कि उस वक्त शुरुआत तो हो ही चुकी थी राजनीतिकरण की, अब तो पूरा राजनीतिकरण हो गया है। सब थानों को आदेश है कुछ नहीं करना, बीजेपी के आदमी कुछ भी करें, कुछ नहीं करना, कार्रवाई नहीं करना। ये जो लक्षण है ये कानून व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। और मैंने पिछली बार भी कहा था 30 तारीख के कार्यक्रम में, थावरचंद गहलोत जी छोटे मोटे नेता नहीं है, बीजेपी के बड़े नेता हैं, सीजन नेता हैं। उन्हें खुद सामने आना चाहिए, उन्हें खुद मुख्यमंत्री को पत्र लिखना चाहिए, डीजीपी, कलेक्टर, एसपी को पत्र लिखना चाहिए कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, और यदि उनका पोता दोषी है तो उसके खिलाफ वैसी ही कार्रवाई हो जैसी आम आदमी के खिलाफ होती है। इससे थावरचंदी का कद कम नहीं होगा, बढ़ेगा। लेकिन पता नहीं ये चिट्ठी कभी लिखी भी जाएगी कि नहीं। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।